सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया बड़े प्रेम भाव के साथ आदर के साथ में मिली। दौड़ कर आई बेटी, बाहर खड़ी क्यों रह गई? धीरे से ही रोते हुए बेटी ने कह दिया, मां आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? आपने सबको बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया, क्या कारण था? मैंने आपसे कौन सी संपत्ति मांगी थी? यहां पर बहुत सारी बेटियां बैठी हुई हैं। इस बात का अनुभव आप लोगों ने जीवन में किया होगा। और मायका किसको कहते हैं, पिताजी का प्रेम क्या है, ये हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि संसार में ऐसी कोई बेटी है जो अपने मायके से, अपने पिता से अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहती है? सोचने की बात है। सरकार ये कहती है कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन फिर भी त्याग अगर देखना है तो ये त्याग जो बेटियों के जीवन में देखने को मिलता है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इन बेटियों के भीतर कितना त्याग है। संसार में ऐसी कितनी बेटियां हैं जो हंसते हंसते अपने हिस्से में जो संपत्ति आती उस संपत्ति को अपनी भैया के ऊपर न्योछावर कर देती। कभी डिमांड नहीं करती कि ये हिस्सा मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। सरकार भी इस बात को कहती है अधिकार अगर है तो अधिकार तो छीन भी सकती है, लेकिन बेटियां हंसते हंसते कहती हैं भैया मेरे हिस्से में भी जो संपत्ति आती ना वो तुम ही रखो, लेकिन बदले में एक वादा मुझसे करो, एक मुझे बात आपसे कहनी है। मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। अगर मुझे हिस्सा ही देना है तो केवल इतना ही हिस्सा दो। ये बेटियों का त्याग है। करोड़ों की संपत्ति को ऐसी चुटकी में एक सिग्नेचर करती हैं और एक सिग्नेचर में हंसते हंसते कहती हैं कि तू चिंता क्यों करता है, तू मेरी आंखों का तारा, तू मेरा भाई है, मैं तुझसे संपत्ति थोड़ी मांगूंगी। हां अगर देना चाहता है तो एक वादा करके जा, मेरे मायके में मेरे माता पिता के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं होगा। भाभी से जाकर कहना कि मेरे माँ को, मेरे पिता को कभी कोई दुख ना दे। ये बेटियों का त्याग है। मां को जब ये पता चला तो तुरंत देवी सती को बुलाने के लिए आई। सती ने कहा मैं भीतर नहीं जाऊंगी, मैंने क्या अपराध कर दिया, ऐसी कौन सी संपत्ति तुमसे मांगी है? मां कहने लगी बेटी तू तो जानती है तेरे पिता का स्वभाव कितना कड़क स्वभाव है, तू ये सब जानती है, इसलिए तू भीतर चल। तेरी बहनें तेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे पता था कि भले ही तुझे बुलाऊं ना, लेकिन तू आएगी जरूर। समझा बुझाकर देवी सती को भीतर लेकर गई, लेकिन भीतर का दृश्य तो और ही अलग था। पिता बोले नहीं, एक मां ही बोली। सादर भले ही मिली एक माता। एक मैया का हृदय ऐसा था कि अपनी बेटी की आंखों में आंसू ना देख पाई। बेचारी समझाकर भीतर लेकर गई। उन्हें लगा था कि बहनों से बात करेगी तो इसका थोड़ा हृदय का जो कष्ट है वो हल्का हो जाएगा, लेकिन बहनों ने तो उल्टा ही काम कर दिया। ये बहनें तो ताना मारने लगी। एक बहन ने कह दिया अरे सती तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? दूसरी बहन ने तुरंत ही पीछे से कमेंट किया हो सकता है इनको कार्ड देर से मिला होगा। एक बहन ने तो यहां तक कह दिया इनको कार्ड दिया ही किसने था, किसी ने नहीं बुलाया इनको, ये तो बिना बुलाए आई है। एक बहन पीछे से कहने लगी राम राम, दुनिया में कितने बेशरम लोग पड़े हैं, बिना बुलाई चाहते हैं। ये संसार है। जब समय खराब होता है ना तो अपने ही कमेंट करने लगते हैं। और एक और बात, दुनिया की बात कोई कितनी भी बुरी कह जाए तो अच्छी कोई बुरा नहीं मानता। सड़क चलता हुआ व्यक्ति कोई तुम्हें गाली दे जाए इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा अपना अगर तुम्हें गाली देगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अपनी ही बहनें, देवी सती की सगी बहनें और देवी सती की हंसी उड़ा रही है।
एक बहन ने तो यहां तक कह दिया अकेली आई है कि मदारी को संग लाई है। मदारी कौन है? कह दिया इसका पति डमरू बजाने वाला, वो मदारी से कम थोड़ी है, वो भी तो मदारी की तरह ही है। दुनिया भर की बातें, इतने ताने मारे बहनों ने, देवी सती इन तानों को सहन न कर पाई। बेचारी उल्टे पांव लौट कर जाने लगी। मां ने रोका लेकिन ना रुकी। यज्ञशाला के बराबर से होकर निकल रही थी, वहां पर आवाज आई स्वाहा स्वाहा। देवी सती को लगा कि मुझे भीतर जाना चाहिए यज्ञशाला का दर्शन करने के लिए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि देवी सती जैसे ही भीतर गईं, चारों तरफ देखा, सबके स्थान बने हुए हैं, लेकिन कतहु ना दीख शंभु कर भागा। कहीं भी भोलेनाथ का स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अब इनको होश आया, मेरे पति बार बार मना क्यों कर रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेना चाहिए, लेकिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। बुद्धि तो आई लेकिन बहुत देर में आई, लेकिन तब आई ये मरने को तैयार हो गई। क्योंकि जो जिद्दी व्यक्ति होता है ना, वो झुक नहीं सकता, मरने को तैयार हो सकता है। और देवी सती कितनी जिद्दी हैं। भोलेनाथ ने बहुत समझाया था कि मान जाओ मेरी बात, लेकिन नहीं मानी। और आज जब हकीकत पता चली तो देवी सती ऐसा नहीं कि वापस लौट जाए, तो क्या भोलेनाथ उनको घर से भगा देते? लेकिन भोलेनाथ के पास लौटकर नहीं गई और मन में संकल्प किया कि अब मुझे मर जाना चाहिए। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। देवी सती ने तुरंत ही यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञ कुंड में जो अग्नि धधक रही थी, उसी के सामने आसन डालकर बैठ गई। हम लोग कथाओं में कभी कभी सुनते हैं, शायद हमको ऐसा लगता है कि देवी सती ने यज्ञ कुंड में छलांग मार दी। आजकल टीवी वाले तो कुछ भी दिखाने लगते हैं, जो मन में आया, सीन अच्छा कैसे दिखाई पड़ेगा, जो हुआ भी नहीं है ना वो कथा सुना देते हैं टीवी वाले। लेकिन सही कथा यह है, ना शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है, ना भागवत में, ना रामचरितमानस में। देवी सती ने यज्ञ कुंड में छलांग नहीं मारी। अपने शरीर को भस्म जरूर किया था, लेकिन यज्ञ की अग्नि में नहीं, क्योंकि अग्नि जो जल रही है उस अग्नि से तो स्पर्श कर ही नहीं सकती। क्योंकि हम लोग कथा में सुन रहे थे कि इन्हीं की बड़ी बहन स्वाहा, स्वाहा का पति है ये अग्निदेव। तो देवी सती को कितना भी क्रोध आ जाएगा, लेकिन इतना तो होश रहेगा कि मैं अपनी बहन के पति के साथ सती नहीं हो सकती। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर वो दूसरी अग्नि कहां से आई? तो भागवत की कथा कहती है कि देवी सती ने आसन लगाकर जो ही प्राणायाम चढ़ाया, सांस रोक दी और योगाग्नि को प्रकट कर दिया योग के द्वारा। इतना भयंकर क्रोध था, आंखों को बंद करके, और जैसे ही योग से अग्नि को प्रकट किया, अपने योग की अग्नि में अपने आप को जलाया। यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट की है। लिखा हुआ वहां पर, अस कही जोग अगन तनु जारा, भयऊ सखल मक हाहाकारा। योगाग्नि को प्रकट किया और बैठे बैठे देवी सती के पहले तो शरीर में फपोले पड़े, और फपोले पड़ते पड़ते उन्हीं फपोलों में से अग्नि प्रकट हो गई, और बैठे बैठे अग्नि में शरीर जलने लगा। और मरते मरते अपने पति के चरणों से ध्यान हटाया और जगत पति के चरणों में ध्यान लगाया। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन, भगवान नारायण से वरदान मांगा कि जब भी मुझे जन्म मिले तो केवल भोलेनाथ के चरणों की सेवा ही मिले। ऐसा कहते हुए देवी सती ने भगवान नारायण का ध्यान किया, तुरंत ही अपने शरीर को भस्म कर दिया। उधर ब्राह्मण देवता जो यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने तुरंत ही यज्ञ रोक दिया। स्वाहाकार जैसे ही शब्द बंद हुआ तो दक्ष ने पूछा यज्ञ बंद कैसे हो गया? तो सबने कह दिया महाराज आपकी बेटी अपने प्राणों को छोड़ चुकी है, अब अपशगुन हो गया है, अब यज्ञ आगे नहीं करना चाहिए, यज्ञ को यहीं बंद कर दो तो ठीक रहेगा। लेकिन बड़ा अभिमानी दक्ष ये नहीं माना, इसने कह दिया कि बेटी तुम्हारी है कि मेरी है, तो आप ही की,
तो जब मेरी बेटी को मरने का मुझे कोई दुख नहीं है तो तुम काहे को रोते हो? यज्ञ बराबर वैसे ही चलते रहना चाहिए। अध्यक्ष जी की आज्ञा, सो यज्ञ दोबारा शुरू हो गया। उधर नारद जी दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ को जाकर ब्रेकिंग न्यूज सुना दी। महाराज गजब हो गया। क्या? देवी सती अपने पिताजी से मिलने के लिए गई और दक्ष प्रजापति ने सती को उठाकर यज्ञ कुंड में पटक दिया। ब्रेकिंग न्यूज तो ऐसी होती ना, बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए। ऐसा हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन नारद जी ने जैसे ही समाचार सुनाया, भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ गया और भोलेनाथ ने तुरंत ही अपनी एक जटा को लिया और खींचा। उस जटा को पृथ्वी पर पटका, एक गण प्रकट हो गया। वो वीर भद्र तुम्हारा कल्याण हो। वीरभद्र ही नाम पड़ गया। बोली शंकर भगवान की। वीरभद्र ने कहा कि महाराज क्या आज्ञा है? भोलेनाथ ने कहा चले जाओ, जहां यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, विघ्न कर दो। आज्ञा पाकर गणों को लेकर सीधे पहुंचे यज्ञशाला में। चारों ओर से गणों ने घेर लिया। ऐसी जोर की आंधी चली कि जो भी यज्ञ की अग्नि थी वो सब समाप्त हो गई, और जो पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण और स्वर्ग के जो देवता बैठे थे सबकी ठुकाई पिटाई चालू। इतनी पिटाई हुई, सारे गणों ने किसी की तो चोटी खींच ली, किसी की नाक तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की आंखें ही फोड़ दी, किसी के अंग छिन्न भिन्न कर दिए, बालों को नोच लिया। और जो स्वर्ग के देवता थे ना, वीआईपी सेक्टर में बैठे थे, वो पीछे के रास्ते भागे। जो पीछे के रास्ते से भागे अपने प्राण बचाकर, सो वहां नारद जी खड़े थे। नारद जी ने कहा भागते खाओ, भंडारा खा के जाना, ये सबको ही प्रसाद मिलेगा यज्ञ का। लाइन लगाकर सबको प्रसाद बंटवाया, सबकी पिटाई ठुकाई लगवाई, सबके अंग छिन्न भिन्न करवा दिए। अब तो वीरभद्र को भयंकर क्रोध आया। दक्ष प्रजापति के साथ में युद्ध होने लगा। बार बार मारने का प्रयास, सिर को पकड़ा, जैसे हम लोग गाजर मूली तोड़ देते ना बीच में से, ऐसे ही सिर को ही उखाड़ दिया वीरभद्र ने, अग्निकुंड में फेंक दिया। अब बिना सिर का यजमान रह गया। उधर भोलेनाथ को देवी सती की याद आई। देवी सती का जो जला हुआ शरीर पड़ा हुआ था, भोलेनाथ आए विलाप करते हुए और देवी सती को अपनी गोद में उठाया। ऐसे शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवी सती के उस जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर भगवान भोलेनाथ लगाने लगे। भगवान नारायण को चिंता हुई कि कहीं प्रलय का दर्शन ना हो जाए, तो इन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और देवी सती का जो शरीर था, उनके जो अंग थे, उनको छोटे छोटे हिस्सों में काट कर और समाप्त करा दिया। और आपको बता दे, देवी सती का जो भी अंग पृथ्वी पर आकर गिरा, वहां वहां आज शक्तिपीठ प्रकट हो गए हैं। जो 52 और 51 शक्तिपीठ बने हैं ना, ये पार्वती के नहीं है, ये देवी सती के शरीर से बने हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। भोलेनाथ को जाकर समझाया, भोलेनाथ शांत हो जाइए, ये जो यज्ञ आपने बीच में विघ्न कर दिया है, इसको तुम्हें पूरा कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ अगर बीच में ऐसे ही बंद होते रहे तो संसार में आगे चलकर डर के मारे कोई यज्ञ कराएगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें यज्ञ पूर्ण कराना पड़ेगा। भोलेनाथ गए, यजमान की ओर देखा तो यजमान का तो सिर ही गायब। सो भोलेनाथ ने कहा कि देखो जी, हम सर्जन हैं, किसी दूसरे का सिर मिल जाए तो हम जोड़ सकते हैं। बेचारे सारे देवता अपनी अपनी गर्दन बचाकर भागे, कहीं अपनी ना कट जाए। सो दौड़ कर गए, सो एक बकरे का सिर ले आए और बकरे का सिर दिया, महाराज इसी से काम चला दो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। बकरे का सिर लेकर अपने ससुर जी के धर पर जोड़ दिया और जो ही प्राण फूके, सो मैं करता हुआ आज वो दक्ष प्रजापति खड़ा हो गया और भोलेनाथ की आज स्तुति गाने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ आज जैसे ही देवताओं की ओर देखते हैं, बकरे की आवाज में मैं करता हुआ जब भोलेनाथ का स्तवन किया, प्रसन्न हो गए और मनी मन कह रहे हैं ससुर जी तुम नहीं सुधरे, तुम पहले भी मैं करते थे, अब तो बकरे का इस परमानेंट ही मैं करना है तुम्हें। कुछ लोग होते हैं ना, वो कभी सुधरते नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारा यज्ञ हमने संपन्न करवा दिया। तब से लेकर आज तक एक भावना, जो भी यज्ञ कराता है उसके मन में यही भावना होना चाहिए कि देखो जी, जब तक भगवान नारायण की, जब तक ब्रह्मा जी की और जब तक भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, कोई भी यज्ञ शुरू तो हो सकता है लेकिन संपन्न नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश चाहेंगे तो ही हमारा यज्ञ संपन्न होगा। और ये संपन्न तब होगा जब कभी भी
हम यज्ञ करावे तो हमारे मन में ये भाव ना आवे कि ये कार्य हम कर रहे हैं। अगर ये मन में भाव आ गया तो समझ लो दक्ष जैसा यज्ञ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बस मन में यही भावना है रहनी चाहिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।